अलीगढ़ में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय पर आज 66वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा ओवैसी की पार्टी के जीत के दावे किए हैं। ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है, हमारी तादाद और लोगों से ज्यादा है, लेकिन उसके बदले हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही। यही कारण लगातार गठबंधन से मांग की जा रही है। अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिली तो 2024 के चुनाव में इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अलीगढ़ में 2024 के चुनाव से पहले ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 5 सीट गठबंधन से मांगी गई है, जिसको लेकर गठबंधन की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा गठबंधन पर जमकर तंज कसे हैं। उनके द्वारा कहा गया है, कुछ जगह ऐसी है जहां सीधे तौर पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यहां पर एक तरफ ओबीसी की पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव व अन्य लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी विपक्षियों को आईना दिखाने का काम करेगी। तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या है? दरअसल 66वां स्थापना दिवस है पार्टी का। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रोग्राम जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी काम कर रही है वहाँ हम लोग मना रहे हैं। किस तरह के संदेश दे रहे हैं आप? किस तरह के संदेश दे रहे हैं आप? यही कि पार्टी कार्यकर्ताओं में यही उम्मीद जगाएं कि भी जाकर घर गली नुक्कड़ों पर पार्टी की बात पहुँचाएँ, क्या चाहती है पार्टी है। दलित मुस्लिमों के साथ जो न्याय अन्याय हो रहा है उसकी जाकर बात रखें। 2024 का चुनाव है, किस तरह के देखते हैं? जिस तरह के गठबंधन भी तैयार है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों तैयार हो चुके हैं। जी और एमआईएम किधर जा रही है? देखिए, अभी हमारे राष्ट्र लेवल के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने अभी प्रस्ताव भेजा है गठबंधन के पास। अगर वो स्वीकार करते तो ठीक, वरना हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा से बातचीत चल रही है आप लोगों की, ऐसा कुछ? ये तो देखिए हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं या प्रदेश के वही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। भले बड़े दलों से नहीं, छोटे दलों से अगर ये लोग नहीं मानते तो हम छोटे दलों को लेकर अपना चुनाव लड़ेंगे। अपना गठबंधन अलग करेंगे इंशाल्लाह। एनडीए से? इंडिया से नहीं, इंडिया एनडीए कोई नहीं, सिर्फ अपने तीसरा मोर्चा बने। देखते हैं 2024 के चुनाव नजदीक है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, आज हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला कार्यालय पर पार्टी का 66वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और ये अलीगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में और हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ मजलिस के सिपाही हैं वो सभी अपना 66वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज अलीगढ़ में जिला कार्यालय पर ये 66वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है। देखिए, 2024 में ये जो दल है ना, अपने को सेकुलर कहते हैं, तो मैं उन दलों से पूछना चाहता हूं कि कल तक जो इंडिया गठबंधन की नींव रख रहे थे नीतीश कुमार, वो आज भाजपा के साथ चले गए। जो जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे वो भाजपा के साथ चले गए। तो इंडिया गठबंधन रहा कहाँ? ममता अलग लड़ रही हैं, बहन जी अलग लड़ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन कहाँ मतलब पूरा हुआ? बताया जाता है कांग्रेस की सहमति बन गई है ममता से। देखिए, कांग्रेस की सहमति बन गई है, लेकिन अभी बनी नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, यहाँ 20 से 22% मुसलमान हैं, अक़लियत के लोग रहते हैं, यहाँ हमने उनसे 5 सीटें मांगी हैं। और हमने ये कहा है कि जिस तरीके से महाभारत में पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे कि हमें 5 गांव दे दीजिए, और 5 गांव मांगने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने भी कहा था कि 5 गांव इन्हें दे दीजिए, लेकिन कौरवों ने ये कहा था कि हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। उसी के तहत हमारे बैरिस्टर साहब ने और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने 5 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में मांगी इंडिया गठबंधन से। अगर वो हमें 5 सीटें गठबंधन में नहीं देते हैं तो हम 20 से 25 सीटों पर यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। खाली 20 से 25 में लड़ेंगे या बिल्कुल 20 से 25 सीट पर लड़ाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी और हमारे पास कैंडिडेट आते गए तो उसकी संख्या 30, 40 और 80 पे भी हो सकती है। क्या लग रहा है कैंडिडेट कम है? नहीं, कैंडिडेट बहुत हैं, हर सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। 30 से 40 के वो 25 से 30 नहीं, 25 तो हम लड़ाएंगे जब कांग्रेस 17 पे गठबंधन पे लड़ा रही है, तो दमदारी के साथ। और वहाँ जरूर लड़ाएंगे, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे संभल हो, मुरादाबाद हो, और चाहे मतलब तुम्हारा बदायूं हो, आजमगढ़ हो। हराने का काम करेंगे। हम हराने का काम बी टीम हम क्यों है भाई? अब जो बी टीम है उनसे पूछो ना।
भारतीय जनता पार्टी से किससे मिलकर मतलब सरकार नहीं चलाई? फारूक अब्दुल्ला हो, नीतीश हो, मायावती हो और तुम्हारे जयंत हो, आप लोगों को साथ क्यों नहीं तो ले वो बी टीम नहीं है। मतलब ऐसे क्या वजह? ओवैसी साहब ने आज तक कोई ऐसा सहारा लिया है भाजपा का? ओवैसी ने आज तक सहारा नहीं लिया। अध्यक्ष जी क्या वजह आप लोग क्यों साथ नहीं ले रहे हैं? वो हमें इसीलिए साथ नहीं ले रहे कि सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, बसपा को भी मुसलमान का वोट चाहिए, अखिलेश को भी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी और मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी फिर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ये आएगा कि जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे आ जाएगा ना, तो तमाम लोग ये गठबंधन के लिए घुटनों के बल दारुल सलाम में पड़े होंगे।